तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 6 साइंस का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हाँ कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने माउंटेन रीजन्स के बारे में हमने स्टडी की थी, ठीक है। माउंटेन रीजन्स, फिर वो डिजर्ट वाला, उन सब जो विस्तार में जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उन पे हमने डिस्कशन किया था। सो अब ग्रास लैंड है, मतलब कि जहाँ पे जो जंगल वाला विस्तार है या फिर जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा होता है वो विस्तार। अ लायन लिव्स in a forest or a grassland and it is a strong animal that can hunt and kill animal like deer। तो जो लायन है, मतलब कि जो लायन है, शेर, जिसे हम सिंह कहते हैं, ठीक है, शेर, तो वो ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट में, माने जंगल में या फिर इस टाइप के घास वाले विस्तार में रहता है। वो बहुत ही स्ट्रांग एनिमल है और वो किसी को भी हंट करता है। और वो ऐसा एनिमल है कि जो ज़्यादातर जो डियर है, माने हरण को, वो हंट करता है। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, वो लाइट ब्राउन कलर में होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ डियर, फिगर 9.8। तो हमको यहाँ पे दोनों की फ़ोटो दी गई है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट लायन की, देखिए ये जो है लाइट ब्राउन कलर का है, ठीक है, उसका कलर। और जो डियर की भी हमको यहाँ पे फ़ोटो दी गई है। उसके बाद है कि हाउ आर द आइज प्लेस इन द फेस फॉर दिस टू एनिमल। तो इनकी दो आंखें देखिए, ठीक है। तो देखिए इनकी जो आंखें लायन की है वो थोड़ा अंदर के भाग में, और जो डियर की है वो थोड़ी ऊपर के भाग में, ठीक है। तो इनकी आंखों देखने के लिए हमको कहा गया है। दिस प्लेस इन देयर फेस टू दिस टू एनिमल। हाउ आर द आइज प्लेस इन फेस टू दिस टू एनिमल। तो इन दो एनिमल की आंखें किस जगह हैं वो देखिए। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। तो इनके फ्रंट पे भी है या फिर साइड में है। लायंस हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथ ड्राउन इनसाइड द टॉयज। तो इनके जो पंजे होते हैं, ठीक है, लायंस के, आपने लायंस के वो पंजे देखे होंगे, ठीक है, कि वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही इनको काम आने वाले पंजे होते हैं, ठीक है, जो इनको शिकार करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इन इट इन एनी वे टू सर्वाइव। तो मैंने आपको बताया, तो इनके जो पंजे हैं उनको सर्वाइव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इट इज़ अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इज टू हाइड इन अ ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इट्स हंट फॉर अ प्रे एनिमल टू एट। तो जो इनके ब्राउन कलर के जो पंजे होते हैं, ठीक है, हंट्स के लिए इनको बहुत ही काम आते हैं। तो प्रे का मतलब कि जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स टू एट, मतलब कि जैसे लायन है वो शिकारी है, ठीक है, तो वो एनिमल्स को खाते हैं। प्रे का मतलब एनिमल्स टू एट। The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey। मतलब कि जो इनका भोजन होता है, कि इनका जो शिकारी होता है, मतलब कि जो इन जिसको ये शिकार करने वाले, जैसे लायन है तो वो किसको ज़्यादा शिकार करता है, भेड़ बकरियों को या फिर डियर वगैरह को, ठीक है। तो इनकी जो आँखें जो इनकी होती है आँखों पे फ्रंट पे, तो वो उनको करेक्ट आइडिया देते हैं कि वो जो इनका शिकारी है किस लोकेशन पे। अब डियर के बारे में, अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन अ फॉरेस्ट और एंड अ ग्रासलैंड्स। तो डियर है, मतलब हरण है, वो दूसरा एनिमल है कि जो ग्रासलैंड में, जंगल में रहता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टिम्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो इनके टीथ होते हैं वो बहुत ही, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ, तो इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनको च्यूइंग मतलब चबाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। अ डियर नीड्स टू A deer need to know about the presence of predators animal like lion that make it their prey। तो predators का मतलब क्या होता है कि जो शिकार करते हैं, मतलब कि जैसे प्रे का मतलब कि जो शिकारी है, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो जो डियर है वो प्रे है, ठीक है, मतलब कि वो शिकारी है, और जो शिकार करने वाला है वो एनिमल है, ठीक है, उसको पैराडेटर्स कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। तो वो वहाँ से भाग सकते हैं, या फिर आप वो देखे होंगे डिस्कवरी में या फिर नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे आपने कभी इनकी फाइट्स वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा लायन कैसे डियर के पीछे भागता है, तो डियर कितना वो कूद के मारते वो लॉन्ग जंपिंग में भागता है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू हैव मूवमेंट्स ऑफ पैराडोटर्स। तो इनके पास ऐसे ईयर्स हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी जो सुनने की क्षमता है बहुत ही अच्छी है, कि जिसकी वजह से वो सुन सकते हैं कि लायन वगैरह कहाँ पे, वो एकाग्र बहुत होते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। तो इनकी जो साइड में आंखें हैं तो वो उनको आसपास का जो डेंजर इलाका है वो बताने में हेल्प करते हैं।
फिर उसके बाद द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द पैराडेटर्स। तो जो इनकी स्पीड होती है, मतलब इनकी जो भागने की क्षमता होती है, वो इनको शेर वगैरह से, लायन वगैरह से बचाने में हेल्प करती है। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो इनके अलावा भी इनमें बहुत ऐसी विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं लायन में, डियर में, या फिर इनके और भी, इन जैसे और भी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, दूसरे भी एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इन विस्तार में, ग्रास लैंड में इनको रहने में, इनकी जो हैबिटेट है, कि इनका जो रहठान है, उनमें हेल्प करते हैं। अब है सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो अब जो एक्वाटिक माने जो समुद्र के एनिमल्स हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है। तो ओशियंस, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी। तो हमने पहले ही ये चर्चा कर ली है, जो सी का जो एक हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, जो फिश का था, तो हमने देखा था ना, वो गिल्स की हेल्प से वो सांस ले सकते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने मे बी 1 या 2 वीडियो के पहले का वीडियो था, उसमें हमने जो एग्जाम्पल देखा था फिश का, और डिजर्ट में हमने कैमल का देखा था, ठीक है। तो फिश का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमली लेड, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, स्ट्रीमली लेड बॉडीज टू हेल्प टू देम टू मूव इजीली इन वाटर। तो ये जो स्ट्रीमली लेड बॉडीज मतलब स्थानांतर करने में इनको हेल्प करती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वाइड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमली लेड शेप। तो जो इनकी स्थानांतर, दो ऐसे दूसरे और एग्जाम्पल, सॉरी, और दूसरे एक जो एनिमल्स हैं एक्वाटिक जो विस्तार है, जैसे सी के तो हम एनिमल्स जैसे स्क्वाइड्स है, ठीक है, और जो ऑक्टोपस, आपने ऑक्टोपस देखा होगा, और जो स्क्वाइड्स है उसका मैं फोटो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ऑक्टोपस का आपने देखा होगा। तो इनके पास ऐसी स्ट्रीमनीलेड शेप वाली बॉडीज़ नहीं होती, ठीक है, स्थानांतर में इनको हेल्प करने में। तो जैसे, तो आपने जो हमने फिश का एग्जाम्पल देखा था, तो उनकी जो बॉडी थी उनमें हमने स्ट्रीमनीलेड वाला देखा था। देश यहाँ रहा। तो which do not have this streamlet shape. They shape deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves towards them. तो जो इनके डीपर रहने का जो रीज़न है, मतलब कि ओशियन में ये ज़्यादा गहरे विस्तार में रहते हैं, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि ये किसी भी शिकारी को पकड़ सकते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमिनीलेट। तो जब भी ये वाटर के ऊपर वाले विस्तार में जाते हैं या फिर वाटर में मूव करते हैं, तो ये अपनी बॉडी स्ट्रीमिनीलेट बना लेते हैं। दिस एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो जो इनकी श्वसन की प्रक्रिया के लिए इनको हमने एग्जाम्पल देखा था ना फिश में, तो यहाँ पे भी वही है। तो जो इन एनिमल के लिए गिल्स है, मतलब इनमें जो गिल्स होती है, तो उसकी हेल्प से जो वाटर है वो, सॉरी, जो ऑक्सीजन है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो इसकी हेल्प से वो श्वसन कर सकते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे कौन से 2 एक्वाटिक एनिमल्स हैं या फिर सी के एनिमल्स हैं कि जो, हाँ, कि जो मतलब कि जो इनकी गिल्स नहीं है, मतलब इनमें जो गिल्स नहीं है, दूसरे एनिमल्स में है, जो एक्वाटिक के सी के जो दूसरी एनिमल्स हैं उनमें जो गिल्स है, बट 2 ऐसे एनिमल्स कौन से हैं जिनमें गिल्स नहीं है, इसमें डॉल्फिन एंड वेल्स का एग्जाम्पल है। दे ब्रीथ इन द एयर नोस्ट्रल और दे ब्रीथ इन एयर नोस्ट्रॉल्स और ब्लो होल्स दैट एयर लुक्ड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। तो जो इनकी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, तो वो उनकी नाक से होती है, ठीक है, जैसे हमारा कैसा नाक होता है, तो उनका भी एक ऐसी रचना होती है, तो वो अपर साइड में होता है उनके हेड में। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वो क्या करते हैं कि वो ब्रीथ कैसे लेते हैं, एयर में लेते हैं, मतलब कि वो बाहर आते हैं, ठीक है, कि आपने कभी कभी देखा होगा मूवी में वगैरह में, जो वेल्स है या फिर डॉल्फिन्स है, वो ऊपर ज़्यादा टाइम आते रहते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो एयर लेने आते हैं। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। तो वो वाटर में ब्रीथिंग के बिना ज़्यादा टाइम रह सकते हैं, ठीक है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम द टाइम टू ब्रीथ इन एयर। मैंने आपको बताया ना, वो थोड़े थोड़े टाइम में ब्रीथिंग करने के लिए सरफेस पे आते हैं वाटर की। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म्स एंड ओशियन लाइफ। तो आपने ये कभी ऐसा मतलब कि ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कभी मूवीज़ में देखी होगी, या फिर आपने कहीं डॉल्फिन्स का ऐसा कोई
प्रोग्राम आया होगा टेलीविज़न पे। ये ज़्यादातर जो हमारा नेशनल जियोग्राफिक चैनल है या फिर डिस्कवरी है तब वहाँ पे आता था, ठीक है। तो अभी भी आता होगा, तो आप ऐसा हो तो कभी फ़ोन पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत डिटेल में मिलेगा इसकी जानकारी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इतना स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे के जो रीज़न है उनके बारे में, ठीक है, आगे जो पॉन्ड्स एंड लेक्स मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, ये थोड़ा जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम आगे जो देखेंगे वो प्लांट्स वगैरह का है, फिर जो हम ह्यूमन बींग है उनका भी है, फिर पालतू जो प्राणी है उनका भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का देखेंगे और मैं आपका होमवर्क आपको समझा देता हूँ। तो जो आपकी वर्कबुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर है 82 पे, ठीक है, 82 पे क्वेश्चन नंबर 5 6, ठीक है, 5 6 के आंसर आपको लिखने हैं, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसका फ़ोटो भेजना है, ठीक है। किसी को डाउट वगैरह हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।